अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज रहील नवाज एंड वेलकम टू forex.com। सबसे पहले हम यूरो यूएसडी की बात कर लेते हैं। इसमें यूरो है और यूएसडी है। उसके बाद हमने बात करनी है पाउंड की, तो इसमें पाउंड है और यूएसडी है। तो इन दोनों के सबसे पहले हमने फॉरेक्स फैक्ट्री पे इवेंट्स देखने हैं। तो देर किस बात की, चलिए भाई शुरू करते हैं जनाब। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पूरे वीक की ना। तो पूरे वीक में कोई बिग इवेंट नहीं है यूरो का या यूएसडी का, छोटे छोटे इवेंट है, लो इंपैक्टेड है। सबसे पहले तो आपने सारे ये नोट कर लेने हैं। अच्छा जी, जुमेरात वाले दिन है न्यूज ओपेक की। ओपेक मीटिंग है, तो ये ऑयल है, इसका भी हमारे से कोई रिलेटेड नहीं है। जुम्मे वाले दिन है यूएसडी की न्यूज, एवरेज अर्ली अर्निंग मंथ बाय मंथ, नॉन फॉर्म एम्प्लॉय चेंज, ये भी न्यूज है जी, और अनएम्प्लॉयमेंट रेट। जुम्मे वाला दिन जनाब यूरो यूएसडी और पाउंड के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत ज्यादा। तो लेट्स सी, सबसे पहले हम यूरो यूएसडी को पकड़ते हैं और यूरो यूएसडी को डे 1 पे ले जाते हैं। अच्छा, जब भी एनालिसिस का असूल है, जब भी करना स्टार्ट करो तो आप मंथ को देखो पहले, ठीक है। सबसे पहले हम मंथ को पकड़ते हैं और शुरू हो जाते हैं। तो फ्रॉम लास्ट 3 मंथ यूरो यूएसडी कॉन्टिन्यूसली बैरिश में आ रहा है, गिर रहा है। आपको नजर आ रहा है? नहीं नजर आ रहा? इसको थोड़ा जूम इन कर लेते हैं। हाँ, आपको नजर आ ही रहा होगा। और अब ये देखो, ये मंथ का एंड है। क्या तारीख है आज? ये आज तारीख है जी 28 मार्च 2021। तो अगर हम लास्ट 2 मंथ की बात करें, तो अगर तुम लास्ट 2 मंथ देखो तो इसकी वीक देखो कितनी बड़ी है, ऊपर से और नीचे से। इसकी वीक देखो ऑलमोस्ट जो है वो वीक 70% है और बॉडी सिर्फ 25% है। ठीक है जी। तो इससे हमें क्या सबक मिलता है? इससे सबक मिलता है कि भाई अगर मैं देखूं इसकी वीक कोई नहीं निकली, नंबर 1। और नंबर 2 ये देखो कि ये हमारे सपोर्ट एरिया, यानी कि जो हमने ड्रॉ की है, आप समझ लो कि चैनल ड्रॉ की है, तो चैनल का भी सपोर्ट है और वैसे भी जो मैंने सपोर्ट लाइन ड्रॉ की हुई है उसके ऊपर भी है। तो डैट मीन यूरो यूएसडी भाई साहब इससे ज्यादा नीचे जाने वाला, और बोलो तो सही, नहीं है। ये मैं मजाक करता रहूंगा वीडियो में ना, ताकि आपको मजा आए। तो मंथ 1 के जो चार्ट देख के मुझे पता चला कि ये जो है ना, कम अज कम ये अपने रेजिस्टेंस लेवल पे आएगा, ऐसा मेरा टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू है। ओके, आगे चलते हैं। तो दूसरा हमने देखना, मंथ 1 से स्टार्ट किया हमने। मंथ का एंड है, वीक बननी है इस वीकेंड में। तो चलो अब आचा वीक की तरफ। तो वीक में क्या ड्रामेबाजी है जी? वीक में ये ड्रामेबाजी है कि जो मार्केट हमारी सपोर्ट लेवल पे है और चैनल हमारा ऑलमोस्ट उसने ब्रेक करके आगे निकल गया हुआ है। चैनल को आगे लेके जाएंगे, डे 1 में लेके जाएंगे आगे। यहाँ ले जाए, अभी ले जाते ताकि आइडिया तो हो जाए आपको। लो जी, चैनल को हम आगे ले आए हैं थोड़ा सा, ताकि आपको समझ आ जाए। आ रही है ना समझ? ये देखो जरा, ये चेक करो भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, ये देखो जरा। तो यूरो यूएसडी यहां पे भी बता रहा है कि ये अपने ना सिर्फ लो पॉइंट पे है, बल्कि ये है जो है अपने सपोर्ट मुकाम पे है।
तो मार्केट अपने सपोर्ट मुकाम पे है, अपने लो पे है। वीकली कैंडल जो है ये भी बेरिश बनी है, एक ये जो है कैंडल बेरिश बनी है। तो ये दो बेरिश कैंडल है। अगर आप हिस्ट्री देखें तो 3 कैंडल्स बेरिश जो है वो पिछली बन चुकी थी, अभी 2 बनी है। अभी भी जो तीसरी कैंडल है वो मेरे ख्याल से अब बेरिश की तरफ बढ़ेगी। अब तीसरी कैंडल थोड़ी सी ड्रॉ करके आपको दिखाता हूँ, थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कैसी होगी वो कैंडल। तो ये कैंडल होगी हमारी तीसरी इंशाल्लाह। ये ले जी, आई थिंक सो कि वो कुछ इस तरह की कैंडल बनेगी। हो सकता है वीक थोड़ी सी ज्यादा हो जाए। और ये कैंडल मेरे ख्याल से एक किस्म की इट्स लुक लाइक बेरिश, पर बुलिश में ज्यादा मूव करेगी क्योंकि ऊपर की तरफ इसकी वीक थोड़ी सी बड़ी होने वाली है। तो ये है एक मेरा एक टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू यूरो यूएसडी के बारे में। तो यूरो यूएसडी के बारे अब हम चलते हैं डे 1 पे। तो सबसे पहले मैंने आपको ये चीज सिखाई कि बड़े टाइम फ्रेम पे स्टार्ट होना है, पहले मंथ, वीक एंड अब डे 1, और फिर हम आरडी कैंडल्स पे चलेंगे इंशाल्लाह। ओके जी, सो सबसे पहले आप देख लेते हैं कि अब मार्केट की क्या कंडीशन है। ओके जी, मार्केट की कंडीशन ये है कि मार्केट का जो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल है वो ये है, और यहाँ पे काफी ज्यादा आपको नजर आ रहे हैं एक पूरा क्लस्टर पड़ा हुआ है इवेंट्स का। तो मार्केट में बहुत ज्यादा इवेंट्स मौजूद हैं जो कि इस वीक होने हैं। तो अगर तो मार्केट अल्लाह ना करे नीचे गिरी और आपको 1.1700 पे बाय की एंट्री मिलती हुई तो बड़ी अच्छी बात है। और अगर 1.16 जहां से भी आपको बाय की एंट्री मिले, मेरे ख्याल से वो बाय की एंट्री अच्छी होगी और उसके बाद ये मार्केट ऊपर की तरफ मूव करेगी। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं मैं आपको कि ये हमारे बहुत ज्यादा एक किस्म की न्यूज़ हैं। तो मार्केट अच्छी खासी वोलेटाइल रहेगी और विक्स क्रिएट होनी है ऊपर और नीचे को भी। तो आई होप आपको समझ आ गई होगी यूरो यूएसडी के बारे में। अब हम चलते हैं पाउंड की तरफ। पाउंड इज मोर इंपॉर्टेंट, पाउंड की न्यूज़ भी है इस वीक। और आप देखें आपके भाई का पाउंड का एसएल भी हिट होने के करीब करीब ही है, जो कि मैंने एक ड्रॉ की थी ड्राइंग। अभी मैं एक और सपोर्ट लेवल ड्रॉ कर देता हूं जो कि मेरा एक एसएल पॉइंट भी है। अगर आप देखिए ना यहां पे देखो तो यहां पे कैंडल्स का एक गुंजल है, ये देखो, मजा नहीं है। बाय सेल बाय सेल बाय, ये बड़ा चवल एरिया है। और अल्लाह ना करे मार्केट इस तरह का एरिया दोबारा क्रिएट करे ना। आई होप कि मार्केट यहां से ऊपर जाएगी। मैं इसके बुलिश के हक में हूं, आपको नजर आ ही रहा है। लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा कि हमें सबसे पहले बड़े टाइम फ्रेम पे अपने एनालिसिस स्टार्ट करने चाहिए। तो 1 मंथ पे आ जाते हैं। और 1 मंथ का सिनेरियो ये है कि मेरा जो टेक प्रॉफिट है आपको नजर आ ही गया होगा कि वो ये है, ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है जो कि हमने ड्रॉ की है। ओके, तो यहाँ पे आई एम लुकिंग कि मार्केट ऊपर ही जाएगी और अपना ये एरिया जो है इस एरिया को टेस्ट करेगी। सो आई होप कि इंशाल्लाह ऐसे ही हो, मैं उम्मीद करता हूं कि ऐसे ही हो। अच्छा, अगर हम चलें वीक 1 पे तो क्या होगा जी। वीक 1 पे भी पोजीशन जो है वो ऑलमोस्ट बड़े मजे की है। 2 कैंडल्स जो है वो बेरिश बन चुकी हैं। अब ये उम्मीद है, अगर क्योंकि ये देखो ना, मैं जो भी बात करता हूँ वो लॉजिक के साथ करता हूँ। ये 2 कैंडल्स पहले बेरिश बनी, उसके बाद बुलिश बन गई। अब ये 2 कैंडल अगेन बेरिश बन गई। अब अगली कैंडल इंशाल्लाह बुलिश की होगी और अगला जो हमारा जो टारगेट है 1.3800 और 1.4000 ये इंशाल्लाह हमारा हिट होने के 100% चांसेस हैं, अगर मेरे अल्लाह ने चाहा तो। अल्लाह ताला जिसको चाहता है इज्जत देता है, जिसको चाहता है जिल्लत देता है। तो ये अल्लाह ताला के हाथ में ही है मेरी इज्जत। मैं ये कह रहा हूं आपको कि इसमें आपने बुलिश अपॉर्चुनिटी तलाश करनी है। और अल्लाह ना करे अगर मार्केट मेरे एसएल की तरफ आती भी है तो ये कुछ इस तरीके से मूव करेगी
लेकिन उसके बाद इसने जाना ऊपर ही है, लेकिन इस तरीके से ऊपर तो नहीं जिस तरीके से मैंने ड्रॉ कर दिया। जाहिर है वो मार्केट है अपना, वो क्या कहते हैं ना, नागन डांस, वो करेगी करेगी, क्योंकि ये तो मार्केट है, मार्केट से पैसा कमाना आसान थोड़ी है। तो ये चक्कर है भाई मेरे। तो ये थे हमारे पाउंड के एनालिसिस। अल्लाह करे पाउंड इसी तरीके से मूव करे। आपने पाउंड के अंदर बुलिश अपॉर्चुनिटी तलाश करनी है, और ये स्क्रीनशॉट बना के रख लीजिएगा जो मैं ड्रॉ कर रहा हूं। ये हमारा फाइनल है जी 41 1.4172। तो ये एनालिसिस मैंने पेश किया आपके सामने, ये टेक्निकल एनालिसिस है। फंडामेंटल को बस मैंने थोड़ा बहुत देखा और मैंने आपको बता दिया। बस जी मुझे आप लोगों ने अपनी दुआ में याद रखना है। और forexustad.com के ऊपर हम सिग्नल फ्री देते रहते हैं, अभी भी सिग्नल हैं जी, 2-3 हैं पड़े हुए। तो forexustad.com पे जाएं, सिग्नल ले लें और ट्रेडिंग स्टार्ट करें। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे, अल्लाह करे आप बहुत ज़्यादा कामयाब हो जाएं। और फेसबुक पे तो हम जनाब लाइव आते ही आते हैं डेली। तो आप लोगों ने लाइव सेशन भी अटेंड करने हैं फेसबुक पे मेरे। फेसबुक पे तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं डेली लाइव आ रहा हूँ। चेकआउट दी पीओटी, ये देखो ये आया लाइव जनाब, और ये देखो ये लाइव। तो लाइव हम आते ही रहते हैं और ज्ञान बांटते रहते हैं। ओके माय डियर फ्रेंड्स, अपनी दुआ में याद रखें। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले